हाँ प्यारे मित्रों, संत मीराबाई का पद लेंगे अपन। मीराबाई शादी हो गई उनकी और ससुराल से घर पर आई, मान लो आ गई है। जैसे शादी हो जाती है और ससुराल से घर बेटी आती ना, इस अंदाज में मीरा अपने पियर को आई है, मायर को आई है। और फिर माँ बोलती बेटी अभी, जैसे माँ बाप बोलते अब जाओ, वो तुम्हारा घर हो गया, अभी ये तुम्हारा हमने बड़ा कर दिया, शादी कर दी, अभी वो तुम्हारा घर है, अब जाओ। विशेष करके माँ बोलती है, पिताजी विशेष नहीं बोलता। पिता का लगाव बेटी से होता है, माँ का लगाव बेटा से होता है। ये प्राकृतिक है, ये विज्ञान भी है और ज्ञान भी है, दोनों। अक्सर से आप देखोगे माँ का खिंचाव ज़्यादा बेटे तरफ रहता है, बाप का बेटी तरफ रहता है। और अक्सर बेटी के गांव, अपने गांव वाले कोई गए और बेटी को पता चल गया कि हमारे गांव के कोई आया है, चाय पिलाने बुलाती है और सबसे पहले बेटी अपना बाप का नाम पूछती है, बाद में माँ का नाम पूछती है। मेरा पिताजी कैसे है और फिर मेरी माँ कैसी है, माँ का नाम बाद में पूछती है। तो जैसे माँ ने मीरा को बोला, मीरा आप बेटी आप ससुराल चले जाओ। मीरा का वैसा बचपन से ही ले लो तो वो रंग में रंगी हुई थी। मीरा बचपन से ही साधु का उनके घर आना हुआ था और मूर्ति का देना हुआ था। और जब से माँ का भी बोल दी थी कि परमात्मा ही तेरा सब कुछ है, तब से रंग लग गया था, रंग चढ़ गया था मीरा को। फिर मीरा बोलती, माँ अब मेरी इच्छा नहीं होती जाने की ससुराल। माँ बोलती जा बेटी। फिर मीरा बोलती है, मैं तो सासरिया में नहीं जाऊँ, ये माए मारो मन लाग्यो फकीरी में। इस पद को मैं पहले गाता था, मैं तो सासरिये में नहीं जाऊँ ये माए, मैं तो सासरिये में नहीं जाऊँ ये माए, मारो मन लाग्यो फकीरी में, मैया मारो मन लाग्यो फकीरी में। बहुत करुण भाव से मीरा बोलती माँ से, माँ मैं ससुराल नहीं जाती, मेरा मन तो फकीरी में लग गया, मेरा मन तो कृष्ण में लग गया, मेरा मन तो परमात्मा में लग गया। सूरदास का कहीं एक पद पढ़ा था मैं, एक मन श्याम संग गयो। बोले एक मन था वो तो श्याम के संग चला गया, दूसरा मन कहाँ से लाऊं, दूसरा मन नहीं। ऐसे ही मीरा बोले, माँ मेरा मन तो कृष्ण में लग गया, परमात्मा में लग गया, अब मेरा मन ससुराल में नहीं लगता, नहीं जाना चाहती मैं। मैया मैं तो सासरिये में नहीं जाऊँ ये माए मारो मन लाग्यो फकीरी में।
और जिसको फकीरी का रंग लग गया फिर ये सब जगत का रंग जो है ना उस पर चढ़ता नहीं। परमात्मा का रंग ही ऐसा है। और रंग चढ़ जाने के बाद भक्त सब कुछ त्याग देता है, छोड़ देता है। परमात्मा के बिगर, परमात्मा चिंतन के बिगर उसकी जिंदगी सुनी लगती है, सुखी लगती है, शुष्क लगती है। जैसे आप मेडिटेशन ध्यान करते हो शांताराम, और एक दिन कहीं बाहर जाना होता है तो आपका जीव मछली की तरह तड़पता है कि नहीं? सुनापन लगता है ना, लोगों से मन भरता है क्या? क्यों? परमात्मा के चिंतन में लग गया। ऐसा ही मीरा बोलती, माँ मैं नहीं जाती ससुराल। माँ बोलती, बेटी ससुराल वाले रूठ जाएंगे और तुझे तलाक भी दे सकते हैं। जैसे तलाक बोला जाता है ना, तुझे छोड़ भी सकते, बहुत कुछ हो सकता है। तो ऐसा मत कर, वो तेरा घर है, वो तेरा पति है, सब कुछ वहाँ है, अब तू जा। और मीरा आगे बोलती माँ से, माँ सुनो, जगत रूठे तो माने परिवार नाई। मैं तो राम रुषा तो मर जाऊँ ये माय। मारो मन लाग्यो फकीरी में, मैया मारो मन लाग्यो फकीरी में। माँ आप क्या बोल रही कि वो राणा मेरा जो पति बोल रही वो रूठ जाएगा, मुझे छोड़ देगा, मुझे तलाक दे देगा, ऐसा वैसा? तो माँ फिक्र नहीं मुझे, और वो भी रूठ जाए तो उसकी भी फिक्र नहीं, और ये दुनिया जगत वाले भी रूठ जाए तो मुझे उसकी भी फिक्र नहीं। मेरा मन तो परमात्मा में लग गया। जगत रूठे तो माने परवाह नहीं, पूरा जगत भी रूठ गया तो मुझे परवाह नहीं, पर मैं तो राम रुष्या तो मर जाऊँ ये माँ। मेरा परमात्मा यदि रूठ गया ना तो मेरा जिंदगी तो वैसे भी मरी हुई मान ले तू। भक्त के लिए परमात्मा सर्वे सर्वा हो जाता है, और आप भक्त के लिए जगत सर्वे सर्वा हो जाता है। वस्तु, व्यक्ति, सब कुछ ये फर्क रहता है। इसलिए मीरा बोलती, माँ ये जगत रूठे तो मुझे परवाह नहीं, और राणा भी रूठ गया तो मुझे परवाह नहीं। बेटी ऐसा मत कर, आप चले जाओ। माँ बहुत जी निकालती, फिर मीरा भी आगे आगे बढ़ते रहती, बोलते रहती, माँ सुनो, और राणो जी रूठे तो माँ अपनो रावलो रख ले लो। राणो जी रूठे तो अपनो रावलो रख ले लो। मीरा बाई मंदिरिया में राजिए माय। मीरा बाई मंदिरिया में राजिए माय। मारो मन लाग्यो फकीरी में, मैया मारो मन लाग्यो फकीरी में। फुल सिंह कैसा देख रहा है मुझे? माँ राणो जी रूठे तो अपनो रावलो रख ले लो। मीरा भाई मंदिरिया में राजी है माँ। माँ राणा रूठ गया ना तो मुझे तलाक दे देगा, क्या करेगा ज्यादा? उसका मैल उसको मुबारक, उसका राज उसको मुबारक, उसका सब कुछ उसको मुबारक, मुझे फिक्र नहीं।
मीराबाई मंदिरिया में राजे, मेरे लिए मंदिर में मेरा प्रभु विराजते है। मैं मंदिर में रह लूंगी माँ, मुझे महल से कोई लेना देना नहीं। प्यारे मित्रों, भक्त के लिए भूमि वरी पड़ावे, तार्यान कड़े पावे, प्रभु नाम नित्य गावे, या झोपड़ी दमाजा। भगवान का भक्त जमीन पर सो जाएगा, ईश्वर का नाम लेगा और खुले आकाश तारे तरफ देखता रहेगा, मग्न होगा। प्रभु धन धन है तेरी कारागिरी को करतार, गुनगुनाते हुए आनंदित रहेगा। मैल में राजा सजी महाली, सो के कदी मिळाली ती सर्व प्राप्त झाली, या झोपडीत माझ्या आनंदी नंद नांदे, या झोपडीत माझ्या। मराठी में है, राजा सजी महाली सो के कदी मिळाली। बोले राजा महल में सस्ता है, सो के कदी मिळाली, वो सुख का मिला उसको। कंदील शाम दाने, मऊ बिछाने, ऐसा बहुत सारा आता है राजा के लिए। सब कुछ रहता है राजमहल में, पर वो सुख, वो शांति, वो आनंद कहाँ? जो भक्त को जमीन पर झोपड़े में छप्पर के नीचे रहने में आता है, ईश्वर का नाम चिंतन करने, वो महल में नहीं। माँ मेरा फकीरी में मन लग गया, राणा रूठ गया तो मुझे परवाह नहीं, मुझे बहुत बात सुनाओ मत। पर हम जगत के हिस्से रहते हैं, हमको जगत दिखता है, जगत की सुविधा दिखती, व्यक्ति दिखती, सब कुछ वो नाता तगाते दिखते, सब कुछ वो रीति रिवाज दिखता है, सब कल्चर जो होता है वो दिखता है, पर भक्तों को परमात्मा ही दिखता है। विपरीत सो रहे दोनों। भक्त जो बोल रहा है वो अभक्त नहीं समझता, और अभक्त जो बोल रहा है भक्त समझता है, पर वो अभक्त की परेशानी वो जानता है, पर अभक्त मानने को तैयार नहीं रहता। भक्त को अभक्त जैसे नास्तिक लोग जो भी कुछ बोल रहे, भक्त सब समझता है, पर भक्त जो बोल रहे हैं नास्तिक लोगों की पल्ले ही नहीं पड़ती। उनकी एक की धुन पकड़ी हुई रहती कि हम जो बोल रहे वो करो। भक्त भी बोलते हम जो कर रहे करने दो ना, इसलिए जमती नहीं। भगत और जगत का नाता जमता नहीं। मीरा बोले माँ मुझे फिक्र नहीं, और मीरा आगे और बोलती है, आड़दा ना पड़दा में सब तज दीना, आड़दा ना पड़दा में सब तज दीना। मैं तो दौड़ी संताराने जाऊँ ये माँ, मैं तो दौड़ी संताराने जाऊँ ये माँ, मारो मन लाग्यो फकीरी में मैया, मारो मन लाग्यो फकीरी में। माँ आप ये रीति रिवाज दुनिया भर का राजमहल का सभी कुछ बता रही है, ऐसा वैसा 12 बात मत करो। इतनी बात सुनने को मेरे पास टाइम नहीं, मुझे हरि भजने दो। गुरु नानक भी जब भजन करते हैं ना, रात के 3 साढ़े 3 बज जाते हैं और माँ उठती है, पेशाब बाथरूम के लिए उठती होगी माँ, तो नानक भजन गा रहे। नानक को देखती माँ, बेटे आधी रात बीतने को है और अभी तक आप भजन कर रहे, सोओगे कब? इतने में पपीया बोलता है पेड़ पर, और नानक बोलते माँ वो पपीया बोल रहा, उसका तो पीऊ कहीं दूसरे पेड़ पर बैठा होगा, उसको तो मिल जाएगा माँ, पर मेरा पिया परमात्मा जन्म जन्म से बिछड़ा हुआ जैसा है, मैं उसको खोज रहा हूँ माँ, पुकार रहा हूँ, पुकारने देना। वहाँ भी
भक्त और माँ भी संवाद है, नानक और माँ के बीच में, यहाँ भी मीरा और उनकी माँ के बीच चर्चा है। भक्त पुकारते रहता है, पुकार रह जाता है, उसकी पुकार सघन होते जाती है। माँ आड़दान पड़दा में सब तज दीना, मैं तो दौड़ी संतारा ने जाऊं ये माँ मैं ससुराल जाती हूँ ना तो आड़दा पड़दा घूंघट निकालना ये मेरे को नहीं जमता हो माँ, ये सब लोक रीति रिवाज आप मेरे को भाता नहीं, मुझे ये वीणा तारा लेकर भजन गाना ही अच्छा लगता और संतों के संग में ही अच्छा लगता है माँ, ये संग मुझे भाती नहीं, फीका लगता है माँ, मैं नहीं जाती ससुराल। भक्त में ये और अभक्त में ये फर्क, साधारण स्त्री हो तो ससुराल में जाने के लिए एक पैर पर खड़ी हो जाएंगी, पर मीरा बिल्कुल राजी नहीं हो रही। क्यों? वहाँ भजन में कुछ कमजोरी आ जाएंगी, भगवत भजन में कमजोरी आ जाएंगी, वहाँ का रीति रिवाज में उस कल्चर में जीना पड़ेगा, मेरी भक्ति में बाधा पड़ेगी, इसलिए माँ मेरा मन फकीर में लग गया, मैं नहीं जाती। माँ बोलती नहीं बेटे जाओ, मीरा बोलती माँ मेरी सुन लो आप, और मीरा सुनाया जा रही है। हार सिंगार माने कचुन सुआवे, मैं तो तुलसी री मालाए पैरुए माँ, मारो मन लाग्यो फकीरी में मैया, मारो मन लाग्यो फकीरी में। माँ ससुराल में जाकर हार श्रृंगार पहनना पड़ता है, वो सभी उनके लिए सब करना पड़ता, वो अब मेरा स्वभाव नहीं रहा। हार श्रृंगार पहनने के लिए भी तो मन चाहिए न माँ, और मेरा मन तो फकीरी में लग गया, और फकीरी में तो साधु संत राख लगाते, फिर ये श्रृंगार सज धज कर रहना मुझे कैसा अच्छा लगेगा। मीरा और माँ के बीच कितनी संवाद प्यारा है। माँ मेरे अंदर से वो रुचि ही नहीं, वो उसके प्रति वो ही नहीं, और ससुराल में जाकर यही करना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं जाती। हार श्रृंगार माने कचुन सुहावे, मैं तो तुलसी री मालाएं पैरुए माँ। माँ मेरी जिंदगी सादगी पूर्ण है, मैं सादगी पूर्ण जीना चाहती हूँ। हार श्रृंगार की तरह मैं तुलसी की माला पहनना पसंद करती हूँ माँ, और वहाँ पर ऐसा पहन के रहूँगी तो उनको आखरेगा माँ, सब मेरे लिए झंझट है माँ, मैं नहीं जाना चाहती। माँ बोलती नहीं बेटी जाओ, जो भी है तुम्हारा प्रारब्ध नसीब वही है, वही तेरा घर है। और मीरा बोले जा रही, कपड़ा रंगीला सब तज दीना, मैं तो धोला धोला बस्तर पैरुए माय, मारो मन लाग्यो फकीरी में मैया, मारो मन लाग्यो फकीरी में। माँ ससुराल में जाकर रंग बिरंगे कपड़े पहनना पड़ता है, और रंग बिरंगे कपड़ा पहनना अच्छा नहीं लगता। रंग बिरंगे कपड़ा पहनकर मैं किसको दिखाऊं माँ? मेरा परमात्मा पिया तो उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे रिंजाना मेरे पियों को है, मेरे पिया को है, मेरे परमात्मा को है, उसके लिए तो माँ मैं सादगी पूर्ण जीने का मेरा मन का अंदाज हो गया, मेरा जीवन हो गया। और मैं रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनना चाहती माँ। मैं
मैं तो धोला धोला बस्तर पहिरू ये माँ, मैं सफेद कपड़ा पहनकर जीना चाहती हूँ माँ, सादगी पूर्ण। रामकृष्ण परमहंस से एक बार किसी ने पूछा कि बाबा आप सफेद वस्त्र कपड़े क्यों पहनते हो? रामकृष्ण परमहंस बोले कि एक हमारा स्वभाव होता है वैसे ही, जैसे बाहर से भी साफ सुथरे अंदर से भी साफ सुथरा, इसलिए हमारे मन को ये फाता है, हमारी जिंदगी को फाता है, इसलिए सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। मीरा भी बोल रही कि हम सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहेंगी माँ, वहाँ जाकर ये सभी मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं जाती। फिर भी कोई भी माँ अपनी बेटी को घर में रखना चाहती है क्या? बार बार बोलेंगे जा बेटी वही तेरा घर है। शिव जी की शादी हुई हिमालय में, महीना सास थी शिव जी की और पार्वती सती की माँ थी महीना। महीना बोलती है कि बेटा अब तेरी शादी हो गई, नारी धर्म पति देव न दूजा, अब तेरा ही पति सब कुछ है, तू जा। नहीं रखती माँ घर में, इसलिए माँ और मीरा के बीच ये संवाद चल रहा है और माँ बोले जा रही है। आगे मीरा बोलती है, सावरी सूरत मारे हृदय में बिराजे, मारे तो राणा जी तो याद नहीं आयो ये माए, मारो मन लाग्यो फकीरी में मैया, मारो मन लाग्यो फकीरी में। माँ सांवरी सूरत मारे हृदय में विराजे, मारे तो राणा जी तो याद नहीं आवे। माँ मेरी सांवरे की सूरत मेरे हृदय में बस गई है और हृदय में एक ही बिठाया जा सकता माँ, दो नहीं, इसलिए राजा भोज को नहीं बिठा सकती मैं वहाँ, मेरे सांवरे कृष्ण को बिठा रखी हूँ माँ, और वो आसन पर दो नहीं बैठते। कबीर भी बोले मैं ता तब हरी नहीं, अब हरी है अब मैं नहीं, प्रेम गली आती साकरी तामे दो न समाये। माँ उस हृदय रूपी सिंहासन पर आप दो नहीं। हीराजी महाराज भी गोपियों द्वारा गवाते हैं उनका एक भजन, हरि याहो हृदय मंदिरी, दूसरे कोड़ी नहीं दूसरे घरी, नांदू तुझ मी आणी आता, चल सुके बेसु एकांता। हृदय वृत्ति बोले सुंदरी कोणी नहीं दूसरे घरी। हृदय रूपी सुंदरी गोपी बोलती है कि प्रभु मेरे हृदय रूपी घर में उस सिंहासन पर दूसरा कोई नहीं है, तू ही, तेरे लिए ही खाली है, रिक्त है, तू आप आ जा। नांदू तू जानी में आता, आपण ही रहेंगे, बोले तीसरा का काम नहीं हुआ। और यह मीरा भी ये बोल रही कि वहाँ राजा भोज यानी जिसके साथ शादी, वो कैसे बैठा हूँ उसको मैं, अब उसके लिए जगह नहीं, उसके लिए हृदय खाली नहीं, वहाँ तो मेरा सांवरा बैठा हुआ है, मेरी सांवरे की सूरत है वहाँ पर। तो माँ मैं नहीं जाती ससुराल। और मेरा शिष्य थी संत रविदास, रविदास यानी रविदास, रविदास रविदास दोनों शब्द वापरते। रविदास चांबार जो बोलते हैं ना काशी में, और रविदास भी कबीर साहब के गुरु भाई थे। रविदास की शिष्य थी मीरा, आप लोगों को पता है रविदास की। यहाँ पर मीरा भी बोल रही, परिचय दे रही मैं उनकी शिष्या हूं करके। मीरा बोली संत रविदास मिलिया गुरु पूरा, संत रविदास मिलिया गुरु पूरा, मैं तो गुरुवारी बेची बिक जाऊं ये माए, मारो मन लाग्यो फकीरी में मैया,
मारो मन लाग्यो फकीरी में। माँ संत रैदास मिलिया गुरु पूरा, मुझे संत रैदास पूरा गुरु मिला। और ऐसे गुरु मिलकर माँ अभी इस दुनिया में मेरा मन नहीं रंगाना चाहता। मैं तो गुरु हरि बेची बिक जाऊं ये माँ, और मेरा गुरु यदि मुझे बिक दे माँ तो मैं वहां बिकाना चाहूंगी, पर इस दुनिया में मैं रच पच कर जिंदगी खोना नहीं चाहूंगी। माँ मैं नहीं जाती ससुराल, मेरा बैठ जाती कोने में। फिर देर आवेर माँ सब मिलकर ससुराल भेजे भी होंगे, पर मीरा का पति राजा भोज भी जानता था मीरा साधारण स्त्री नहीं। राजमहल में मंदिर बना दिया था मीरा के लिए, और राजा भोज मीरा के पति शादी हुई थी ना, वो भक्त जैसे रहते थे और मीरा को पूरी छूट दी थी, आपको जैसा जीना है वैसा जी। और चंद दिन राजा भोज रहे और शरीर छूट गया, फिर तो मीरा अकेली रही। और फिर देर आवेर घर के विपरीत लोग हुए, फिर मेवाड़ छोड़ दी, मथुरा होकर फिर आखिरी द्वारका गई मीरा, और द्वारकाधीश में समा गई। ऐसी मीरा की दर्द भरी कहानी प्यारे मित्रों, बातें। ऐसे भक्तों की बातें सुनकर हमारे हृदय को भी ऐसा लगता है कि भक्ति हो तो मीरा जैसी, पुकार हो तो मीरा जैसी, जीवन हो तो मीरा जैसी। ये भक्तों की हम बातें करके हमें याद आती है कि यही जिंदगी सही और सत्य है। बाकी सब जिंदगी जी रहे, कोई पेट को रो रहा, कोई कुटुंब को रो रहा, कोई दुख को रो रहा, कोई दुनिया के लिए रो रहा, अपने लिए कोई नहीं रो रहा। पर मीरा रोई, वैसा जिसको रोना आ गया फिर तो कभी रोना ही नहीं होगा।